स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इग्नू के सब्जेक्ट MHD 20 अर्थात भारतीय भाषाओं में दलित साहित्य का दूसरा प्रश्न का उत्तर हम लोग आज देखेंगे। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है मराठी दलित साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो मराठी दलित साहित्य का जो पृष्ठभूमि था वो क्या था, उसका उत्तर हम लोग देखते हैं। आधुनिक संदर्भों में भारतीय दलित साहित्य का आरंभ महाराष्ट्र में मराठी भाषा में पाया जाता है। 1960 के आसपास मराठी में दलित शब्द ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। अस्मिता व अस्मितादर्श पत्रिकाएं व औरंगाबाद नगर दिल्ली साहित्य की आधारभूमि बनकर उभरते हैं। दलित साहित्य आज के केवल मराठी का साहित्य नहीं रह सकता, अपितु भारत की अपमानित, पीड़ित, दलित, शोषित, बहिष्कृत, उपेक्षित और प्रताड़ित जनता का साहित्य बन रहा है। इसे मराठी साहित्य लेखक और समीक्षक मराठी भाषा की सीमा में किसी भी परिस्थिति में कैद नहीं रख सकते। मराठी दलित साहित्य आज केवल महाराष्ट्र की सृजनात्मक संपत्ति ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतीय साहित्य सृजन की संपत्ति बन चुका है। इस दलित साहित्य ने अपनी वर्णवादी हीनता का त्याग करके संपूर्ण भारत के दलित और वंचित मनुष्यों को गौरव व सम्मान प्रदान किया है। यह साहित्य सच्चे अर्थों में भारतीय अपमानित और वंचित मानवता की अस्मिता की स्वाभाविक आवाज़ है। दलित कविता का उद्भव स्वातंत्र्योत्तर समय में हुआ, लेकिन इसकी मूल प्रेरणा शक्ति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के व्युत्पत्तीय लेखन और विचार में निहित है। डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी दलित साहित्य का प्रेरणा स्रोत है। समाज परिवर्तन की मांग को लेकर चले विश्व के इस क्रांतिकारी आंदोलन ने सदियों से मूक रहे समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की आकांक्षा को जन्म दिया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित भारत देश के संविधान के घोषणा पत्र में इस मानवीय मूल्यों को अंकित करके समतावादी, स्वतंत्रतावादी और न्यायवादी बराबरी के व्यवहार का आश्वासन दिया है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी दलितों को गुलामी से मुक्ति नहीं मिल पाई और सभी वैधानिक प्रावधान धरे के धरे रह गए। दलित साहित्य परिवर्तन की मांग लेकर समतामूलक समाज निर्माण के लिए प्रतिबद्ध साहित्य है। अतः दलित जीवन में व्याप्त अभाव, अपमान, उत्पीड़न, शोषण के खिलाफ एक हिरावल दस्ते के रूप में दलित रचनाकार मुक्ति के साहित्यिक आंदोलन में शामिल है। इस परिवर्तनवादी वैचारिकी ने जगाए आत्मभान से ही अपने जीवन में व्याप्त वंचना, अभाव, अवमानना और समाज से बहिष्कृत किए जाने की वेदना को शब्दबद्ध किया जाना अनिवार्य हुआ। समाज और संस्कृति ने दिए जाति दंश, अलगाव की अवहेलना से विद्रोही मन, विद्रोही स्वर और तेवर लेकर मराठी दलित कविता में आविष्कृत हुआ। व्यवस्था के विरोध और नई मूल्य व्यवस्था की निर्मित के लिए विद्रोही चेतना ही अनिवार्य पर्याय बन जाती है। विश्व के अनेक राष्ट्रों में हुई क्रांति में वहाँ के विद्रोही रचनात्मक अभिव्यक्ति का बड़ा योगदान रहा है। दलित साहित्य के केंद्र में वह मानव है जिसे प्रस्थापित समाज व्यवस्था ने हजारों वर्षों तक उत्पीड़ित किया। इनकी मुक्ति के लिए अंबेडकर ने सामाजिक संरचना के परिवर्तन की मांग के साथ देशव्यापी आंदोलन छेड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित शोषितों को नई पहचान मिले
व्यक्ति के रूप में सम्मान और अधिकार मिले। इसलिए लंबे समय तक सुनियोजित रूप में दलित मुक्ति संघर्ष के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम चलाए। मानव अधिकार को हासिल करने की प्रतिबद्धता के साथ यह संघर्ष मानव मुक्ति के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक अधिकार हासिल होने तक निरंतर जारी रहा। दलित समुदाय के समायोजन द्वारा उनके श्रम का दोहन भी सहज साध्य हो गया। जातिगत आधार पर निम्न श्रेणी के कारण पहले से ही निम्नता बोध से ग्रस्त यह समुदाय श्रम विभाजन के कारण अनेक जातियों में बढ़ता चला गया और उनके पेशे उनकी पहचान बनकर रह गए। चमड़े से वस्तु बनाने वाले चर्मकार, स्वच्छकार समुदाय, वाल्मीकि, बुनाई कताई करने वाले बुनकर, जुलाहे, कपड़े धोने वाले धोबी, बाल काटने वाले नाई, खेत जोतने वाले किसान, हलवाहे, मांस बेचने वाले खटीक और इस तरह श्रम से जुड़े व्यवसायों से व्यक्ति की पहचान और श्रमिकों का विभाजन बढ़ता गया। इन्हें ही तुच्छ तथा हेय घोषित कर उनके श्रम पर आराम तलब जिंदगी जीने वाले परजीवी श्रेष्ठता का दंभ पालने लगे। यह द्विज संस्कृति का निर्णय था। सभी श्रमिक वर्ण जातियां अछूत, कमीन कही जाने लगी और परजीवी वरिष्ठता के नशे में हिंसात्मक होकर अत्याचार को अंजाम देते रहे। कनिष्ठ हेय माना गया समुदाय सदैव मालिकों के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। स्वतंत्रता की चाह उनमें भीतर ही भीतर जीवित होने लगती है। भारतीय होने के बावजूद अपनी पहचान बनाने के लिए समुदाय विशेष को संघर्ष करने पड़े। हीनता बोध से मुक्ति के लिए अस्तित्व को प्रतिस्थापित करने की निरंतर कोशिश, संघर्ष, आंदोलन का सहारा लिया जाने लगा। मराठी कविता एक विरोधी काव्य समुदाय की सृष्टि करती है। यहाँ पिछली 30 शताब्दियों से जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़े अछूतों का मौन और मुखर प्रतिरोध ध्वनित होता है। धन्यवाद।